काष्ठा, कला आदि कालमान, युग और कल्प भेद तथा प्रतिकल्प पुरी का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। चंद्रमा और सूर्य की गति भी बताई जाती है। सूर्य की गति विशेष से मनुष्यों का दिन तथा रात्रि होती है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का मास और 2 मास की ऋतु कही जाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण यही 2 अयन हैं। इस मान के अनुसार जो 2 पक्षों का मास होता है वही पितरों का दिन रात है। शुक्ल पक्ष उनका दिन और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। इसी से पितरों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष में किया जाता है। मनुष्यों के कालमान के अनुसार जो 1 वर्ष होता है वही देवताओं का दिन रात है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं के 4000 वर्ष का एक सत्य युग होता है, उतने ही 100 वर्षों की उसकी संध्या और संध्यांश है। देवताओं के 3000 वर्ष का त्रेता और 300 वर्ष के उसके संध्या संध्यांश होते हैं। 2000 वर्षों का द्वापर बताया गया है और 200 वर्षों के उसके संध्या संध्यांश हैं। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का कलयुग होता है और 100 वर्ष के उसके संध्या और संध्यांश कहे गए हैं। इस प्रकार चारों युगों की वर्ष संख्या दिव्यमान से 12000 बताई गई है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग का एक मनवंतर बताया गया है। 1 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है, उसी को कल्प कहते हैं। उतने ही युगों की ब्रह्मा जी की रात्रि भी बताई जाती है। ब्रह्मा की उस रात्रि में पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है। रात्रि के सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर पुनः ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है। उनके पूरे एक दिन के समय को पूर्णतः एक कल्प कहते हैं। पूर्वोक्त 71 चतुर्युग से कुछ अधिक समय बीतने पर एक मनवंतर पूरा होता है। इन मनुओं की संख्या 14 बताई गई है। ये मनु अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में ये प्रभावशाली तथा समस्त प्रजाओं के पालक बताए गए हैं। इन सब का कीर्तन धन्य है। 1 सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर एक कल्प का समय समाप्त हो जाता है। उसमें सूर्य की प्रचंड किरणों से संपूर्ण प्राणी दग्ध हो जाते हैं। ब्रह्मर्षिगण 12 आदित्यों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वे अव्यक्त सनातन देव श्री हरि ही ब्रह्मा आदि के रूप में प्रत्येक कल्प में बार बार समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। वे ही परमेश्वर परम सुंदर महाकाल वन में ब्रह्मा और महादेव जी के साथ निवास करते हैं। उत्तम महाकाल वन में प्रलय काल भी बाधा नहीं पहुंचाता। यह कुशस्थली पुरी कल्प कल्प में अत्यंत मनोहर होती जाती है। युग युग में पाप ताप से रहित निर्भय और निर्विकार होती है। व्यास, पूर्व काल से ही इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में सृष्टि का आरंभ होता है। वाराह, वामन, विष्णु और पितरों के जो भिन्न भिन्न कल्प बताए गए हैं वे सभी इस कल्पांत में महाकाल वन में ही प्रारंभ हुए हैं। इस वन में 84 कल्प व्यतीत हो गए, अतः उतने ही ज्योतिर्लिंग इस वन में विराजमान हैं। पृथ्वी, समुद्र और पर्वत बार बार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। भविष्य में भी वे इसी प्रकार उत्पन्न और नष्ट होंगे, परंतु यह पूरी अचल मानी गई है। इसीलिए सब समय और सब लोकों में इसकी महिमा का गान किया जाता है। यह प्रतिकल्प में अचल रहती है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह प्रतिकल्पा नाम से विख्यात होगी। वैशाख की पूर्णिमा को प्रतिकल्पापुरी में जाकर भगवान महेश्वर का दर्शन करे और एक दिन उन्हें स्नान करावे। जो मानव किसी दूसरे प्रसंग से भी शिप्रा नदी के जल में स्नान करता है, उसके भीतर किंचन मात्र भी पाप शेष नहीं रहता और वह विष्णु लोक को जाता है। प्रत्येक कल्प और कल्पांत में यह पुरी अपने पूर्व रूप में ही बनी रहती है। इसीलिए सब लोगों में यह प्रतिकल्पा के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य इस पुरी के प्रति प्रेम रखते हैं उनके लिए यह कल्प भेद नहीं होता। शिप्रा का महात्म्य, उसके ज्वरग्नि और अमृतोद्धवा आदि नाम पड़ने का कारण। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग व्यास, इस पृथ्वी पर शिप्रा नदी के समान दूसरी कोई नदी नहीं है।
जिसके तट का दर्शन करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर दीर्घ काल तक सेवन करने से तो कहना ही क्या है। वैकुंठ में इसका नाम शिप्रा है, देवलोक में यह ज्वरग्नि कहलाती है, यमद्वार में पापग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, पाताल में इसे अमृत संभवा कहते हैं और वाराह कल्प में इसका नाम विष्णु देहा कहा गया है। अवंतीपुरी में भी शिप्रा के नाम से ही इसकी ख्याति है। यह नदी साक्षात कामधेनु से प्रकट हुई है। वैकुंठ लोक से उत्पन्न होकर शिप्रा नदी तीनों लोकों में विख्यात हुई है। व्यास, शिप्रा का नाम ज्वरग्नि क्यों हुआ यह बताता हूं, सुनो। अनिरुद्ध से अपमानित होकर दैत्यराज बाणासुर ने जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी सहस्त्रों भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध किया, तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने क्षुरप्र नामक शीघ्रगामी बाण के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। भुजाएं कट जाने से बाणासुर का उत्साह भंग हो गया। वह उस युद्ध से पीड़ित हो भगवान शंकर की शरण में गया। अपने समीप आए हुए भय विह्वल बाणासुर को देखकर भगवान शिव को बड़ी दया आई। वे युद्ध में जहां भगवान श्री कृष्ण अविचल भाव से खड़े थे वहां गए और बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को आगे बढ़ने से रोका। फिर तो दोनों में बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया। भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर को प्रकट किया। यह देख श्री कृष्ण ने भी वैष्णव ज्वर की सृष्टि की। फिर वे दोनों ज्वर एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में माहेश्वर ज्वर भाग खड़ा हुआ। वह सब लोकों में घूमता फिरा पर कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। अंत में वह महाकाल वन में आया और वैष्णव ज्वर से पीड़ित हो शिप्रा नदी के जल में कूद पड़ा। इससे उसको बड़ी शांति मिली। माहेश्वर ज्वर को शांत हुआ देख वैष्णव ज्वर ने भी वहां पहुंचकर शिप्रा के जल में स्नान किया। उस जल के प्रभाव से विष्णु और शिव दोनों के ही ज्वर शांत एवं विनष्ट हो गए। इसलिए शिप्रा नदी सब समय में ज्वर का तत्क्षण नाश करने वाली मानी गई है। ज्वर से पीड़ित एवं परम दुखित हुए जो मानव एकाग्र चित्त हो शिप्रा में गोता लगाते और उसके तट पर निवास करते हैं, उन्हें ज्वर जनित पीड़ा कभी कष्ट नहीं देती है। महामते व्यास, एक समय की बात है। भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवती पुरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षानदेही की रट लगाई, किंतु उन भूखे भगवान शिव को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब वे पुरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहां नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहां पहुंचकर सर्वांतरयामी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया और फिर वहां से उठकर चल दिए। यह सब देख सुनकर समस्त नागलोक कांप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है? किसने क्या कर दिया है जिससे इन कुंडों का अमृत यहां से चला गया? परस्पर ऐसा कहकर वासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा का अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर निकले और क्या करें, कहां जाएं, अब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा इत्यादि रूप से चिंता प्रकट करते हुए स्त्री बालकों के साथ वे मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई, नागगण, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षु के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु भोगवती पुरी में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। तब वे बाहर चले गए हैं। इसी व्यतिक्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ। वहां तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी शिप्रा बहती है, जो समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली है। वहां जाकर तुम सब लोग विधि पूर्वक स्नान और देवाधिदेव भगवान शिव का भजन करो। ऐसा करने पर नागलोक में तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सब नाग, स्त्री, बालक और वृद्धों के साथ महाकाल वन में गए। उन्होंने उस त्रिभुवन वंदिता शिप्रा नदी का दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां स्नान दानादि करके उन्होंने महादेव जी की आराधना की। कभी मलिन न होने वाली कमल पुष्पों की माला, नाना प्रकार के फूल, अक्षत, वस्त्र, पुष्पहार, अनुलेपन, चंदन, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा और कपूर की आरती आदि पूजन सामग्री लेकर वे सब के सब महादेव जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय
अमृत की इच्छा रखने वाले नागों ने भगवान शिव की पूजा करके इस प्रकार उनका स्तवन किया। नाग बोले, जिनका कहीं अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार है। सर्वदेवमय शिव, आपको बार बार नमस्कार है। चंद्रचूड़, जटा का मुकुट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। शंकरामन, आपको नमस्कार है। सबके साक्षी शंकर, आपको नमस्कार है। समस्त बीजों की उत्पत्ति के कारणभूत महादेव, आपको नमस्कार है। अमृत का स्रोत बहाने वाले ईश्वर, आपको नमस्कार है। कमनीय काम स्वरूप, आपको नमस्कार है। सर्व काम वरप्रद, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। पशुओं, अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले भगवान पशुपति को नमस्कार है। मृड, दांत और शांत रूप, आपको नमस्कार है। नागों के द्वारा इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न किए हुए भगवान शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, नागगण, किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से तुम सब लोग नागलोक छोड़कर इस उत्तम महाकाल वन में आए हो और बालकों, वृद्धों तथा स्त्रियों के साथ तुमने सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा का दर्शन किया है। तुम सब श्रेष्ठ नागों ने शिप्रा में स्नान किया है, अतः उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर घर में अमृत प्राप्त होगा। तुम शिप्रा का जल ले जाकर अपने अमृत कुंडों में छिड़क दो, उससे वे 21 कुंड अमृत से भर जाएंगे और स्थिर रहेंगे। तब उन नागों ने बहुत अच्छा कहकर भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और अपने हाथों में शिप्रा नदी का जल लेकर वे नागलोक में लौट गए। तब से नागलोक में शिप्रा का नाम अमृतोद्भवा या अमृत संभवा प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य इसमें स्नान दानादि पुण्य कर्म करते हैं, उनका पाप शेष नहीं रहता और उन्हें कभी आपत्ति और दुर्गति नहीं देखनी पड़ती।